वहीं सिरमटोली फ्लाईओवर उद्घाटन पर बाबूलाल का पोस्ट सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर राज्य सरकार और हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। दरअसल सिरमटोली फ्लाईओवर उद्घाटन पर बाबूलाल का पोस्ट उन्होंने निशाना साधा है। सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए हैं। तो फ्लाईओवर पर बाबूलाल फायर नजर आ रहा है। बाबूलाल ने लिखा, गुपचुप तरीके से सिरमटोली फ्लाईओवर का लोकार्पण किया गया। उद्घाटन से आदिवासी समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आगे उन्होंने लिखा कि यह लोकार्पण पर्यावरण दिवस के दिन किया गया, लेकिन विडंबना यही है कि प्रकृति और पर्यावरण के उपासक आदिवासी समाज की भावनाओं को पूरी तरीके से ठेस पहुंचाया गया। वहीं सिरमटोली फ्लाईओवर रांची के यातायात को जरूर सुगम करे, वहीं लेकिन इसके लिए निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने से ही पास स्थित पवित्र सरना स्थल के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। आदिवासी समाज की धार्मिक आस्थाओं की अनदेखी कर बिना कोई वैकल्पिक समाधान निकाले इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करना आदिवासियों के साथ धोखा है। विकास जरूरी है, लेकिन विकास की दौड़ में आदिवासी समाज की अस्मिता, आस्था और परंपराओं का सम्मान भी उतना ही जरूरी है, बाबूलाल ने लिखा। आगे उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से लगातार जो है उन्होंने हमला किया है और पोस्ट लिख करके निशाना साधा है, सीएम हेमंत सोरेन पर भी उन्होंने निशाना साधा कि आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ है, उनके साथ धोखाधड़ी किया गया है। तो बाबूलाल ने लिखा कि गुपचुप तरीके से सिरमटोली फ्लाईओवर का लोकार्पण कर दिया गया। सीएम को इस पर विचार करना चाहिए था। उद्घाटन से आदिवासी समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा। बता दें आपको कि लगातार आदिवासी संगठन इसको लेकर के विरोध करता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि फ्लाईओवर का जो रैंप है वो सरना स्थल के ठीक सामने खत्म होता है। ऐसे में लगातार पिछले 2-3 माह से आदिवासी समुदाय के लोग इस पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, फ्लाईओवर को तोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन आनन फानन में हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन कर दिया। ऐसे में बाबूलाल ने पोस्ट कर राज्य सरकार और सीएम हेमंत पर निशाना साधा है। आस्थाओं को अनदेखी करना, बिना कोई वैकल्पिक रास्ता निकाले उद्घाटन करना, इस पर बड़ा आरोप लगाया बाबूलाल ने और कहा है कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास की दौड़ में आदिवासी समाज की अस्मिता, आस्था और परंपराओं का सम्मान करना भी जरूरी है। तो सिरमटोली फ्लाईओवर उद्घाटन पर बाबूलाल का पोस्ट सामने आया है। उन्होंने राज्य सरकार के साथ साथ सीएम हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि बिना वैकल्पिक रास्ता निकाले उन्होंने फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया। यानी कि बाबूलाल ने कहा कि गुपचुप तरीके से सिरमटोली का लोकार्पण किया गया। उद्घाटन से आदिवासी समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा। आपको बता दें कि लगातार पिछले 3 महीने से इसको लेकर के आदिवासी समाज के लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला सरना स्थल को लेकर के है, जहां सिरमटोली फ्लाईओवर का जो रैंप है वो सरना स्थल के ठीक गेट के सामने खत्म होता है। इसको लेकर के विवाद चल रहा था कि ऐसे में जो है वहां पर काफी भीड़ लगती है और इसको लेकर काफी फायर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर के पोस्ट के माध्यम से राज्य सरकार और हेमंत सोरेन को निशाना साधते हुए नजर आए बाबूलाल।
तो सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर के विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा था। ऐसे में आनन फानन में सीएम हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन कर दिया, लेकिन इसको लेकर के अब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट शेयर किया है और सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। कहा है कि आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके साथ धोखा किया गया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रांची से एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार इसको लेकर के विवाद चल रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था आदिवासी संगठन की तरफ से, लेकिन अचानक से जो है इसका उद्घाटन कर दिया जाता है और इसको लेकर के अब बाबूलाल मरांडी काफी मुखर नजर आ रहे हैं। पोस्ट करके उन्होंने हेमंत सोरेन पर निशाना भी साधा है और यह कहा है कि धोखा हुआ है आदिवासियों के साथ। देखिए अनिकेत, खास करके ये सिरमटोली का फ्लाईओवर निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस विवाद तो जरूर बड़ा होता गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने कल इसका उद्घाटन किया और उसके बाद से आदिवासी के समाज को समझाने की भी कोशिश की और कार्तिक उरांव का नाम दिया, तो न कहीं कहा जा सकता है कि 2 कदम आगे चलती नजर आ रही है राज्य की सरकार। अब विपक्षी पार्टी होने के नाते साफ तौर पर बाबूलाल ने सोशल मीडिया पर इस बात का जरूर जिक्र किया है कि आनन फानन में सिरमटोली का उद्घाटन किया गया और वहां के जो विवाद थे उसको सुलझाने की कोशिश नहीं की गई, जिसके कारण आदिवासी समाज नाराज भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो अभी राजनीति तेज है इस मुद्दे पे और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि आदिवासी जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करना चाह रहे हैं और सिरमटोली का जो स्थल है, धर्म स्थल कहा जाता है, उनका धार्मिक स्थल है और उसको लेकर जो उनकी मांग है उस पर ठोस कहीं न कहीं निराकरण की ओर बढ़ने की जरूरत महसूस की जा रही है। और विपक्षी पार्टी होने के नाते बीजेपी कहीं न कहीं उनसे बातचीत कर रही है और उनकी मांगों को लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने पूरी कोशिश की है कि उस विवाद को खत्म किया जाए, लेकिन जो कुछ प्रावधान थे, कंपनी की तरफ से जो नॉर्म्स बनाए गए थे और कंपनी को जो वर्क ऑर्डर दिए गए थे, उसके आधार पर निर्माण का कार्य तो पूरा करा लिया गया और मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर लिया है। अब इसके बाद की रणनीति क्या होगी वहां फ्लाईओवर को लेकर के, ये तो बाद में पता चल पाएगा, लेकिन अभी की बातचीत की जाए तो विपक्षी पार्टी होने के नाते बीजेपी पूरी तरह से इस मुद्दे को हमलावर होते हुए आगे बढ़ाती जा रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर लगातार इसको लेकर के विपक्ष जो है अब लगातार हमला करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन कल हमने देर शाम भी देखा, जैसे ही उद्घाटन किया गया उसके बाद देर शाम लगातार गीताश्री उरांव और तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग थे वो प्रदर्शन करते हुए नजर आया। ऐसे में लग नहीं रहा है कि ये मामला अभी शांत बैठने वाला है। हालांकि उन्होंने नाम जो है उनके पिता के नाम पर रख दिया फ्लाईओवर का, लेकिन अब विवाद और भी बढ़ता हुआ जा रहा है। आदिवासी संगठन आखिर आगे क्या कदम उठा सकते हैं, ये भी देखना जरूरी होगा। देखिए अनिकेत, ये पूरा मामला जिस तरीके से है, वहाँ जो मुख्य द्वार है सिरमटोली में जो सरना स्थल है, उसके द्वार के साथ रैंप जो उतर रहा है, वहाँ से गाड़ियां सीधे तौर पे उतरती नजर आएंगी और आती नजर आएंगी। वैसे मौके पे साफ तौर पे विवाद ज्यादा खड़ा होता जा रहा है, जब कहा जा रहा है कि जब उनका गेट ही जाम होता नजर आएगा और उस जगह पे ऐसी कोई भी बात नहीं की जा सकती। अगर वहां पे कोई जाना आना चाहे तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आदिवासी समाज इसको लेकर आंदोलन कर रहा है। रैंप को आगे बढ़ाने या फिर उसको किसी तरह से एडजस्ट करने की बात कही जा रही है, जिससे उनका जो मुख्य द्वार है उसको आसानी से आने जाने के लायक बनाया जा सके और इसी विवाद के चलते इतनी बड़ी बात कही जा सकती है। सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर बातचीत की जा रही है, तमाम बड़े नेता उनके बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ विवाद खत्म कैसे होगा इस पर जरूर चर्चा हो रही है, लेकिन निश्चित तौर पर यह भी देखा जाएगा कि आदिवासी वोट बैंक को लेकर एक बड़ी राजनीति देखने को मिल रही है और उसमें सरना धर्मस्थल का भी नाम सामने आता जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी लगातार मुखर होकर बोलते रहते हैं, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जिस तरीके से नामकरण किया गया, शायद ऐसा लग रहा हो कि इस नाम के बाद विवाद जो है थम जाएगा, जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे। लेकिन देर शाम जो प्रदर्शन देखने को मिला, लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और बाबूलाल ने भी ये कहा कि जिस तरीके से आदिवासियों की सरकार की बात कही जाती है, आदिवासी मुखिया है राज्य का और ऐसे में आदिवासी ही सड़कों पर उतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है ये। देखिए, मुद्दे कई हैं जो आदिवासियों के हक और अधिकार में के लोग लेकर चलाए जा रहे हैं। विपक्षी पार्टी होने के नाते बीजेपी इन मुद्दों को सामने रखकर बातचीत कर रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में इन मुद्दों को देखा जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी कहा जा रहा है कि सरना धर्म की बातचीत की जाए, सरना धर्म कोड की बातचीत की जाए, उनके पूजा के स्थल की बातचीत की जाए। ये सारे पहले भी कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से सामने आते रहे हैं और आप जब पीछे जाएंगे तो कई ऐसी जगह मिलेंगे, कई ऐसे विवादित जगह मिलेंगे जहां पे इसको लेकर अभी भी राजनीति होती नजर आ
रही है। तो फिलहाल आदिवासी चाहते हैं कि उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी जाए, और आप देखेंगे कि जो आदिवासी संगठन है पूरी एकजुटता के साथ किस तरीके से इन सारे मुद्दों पर बातचीत कर रही है। अब आगे इसका राजनीतिक स्वरूप क्या होगा ये तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अभी इस मुद्दे पे कहीं न कहीं सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उसमें भी कहीं न कहीं एक राजनीति दल से जुड़े होने की बात आ रही है। कोई किसी दल से जुड़ा है, कोई किसी दल से और जुड़कर बातचीत कर रहा है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि कहीं राजनीतिक स्वरूप के रूप में इसे देखा जा रहा है, और हो सकता है कि इसमें कई नई चीजें भी देखने को आगे मिल पाएंगी। जी राकेश जी, बिल्कुल अब देखना होगा कि आखिर आदिवासी संगठन इस पर क्या रुख इख्तियार करता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।